नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप में ब्लड बाथ चल रहा है अच्छा खासा। अभी रिसेंटली ट्रम्प के टैरिफ की वजह से भी ये हो रहा है और अभी बजट भी आने वाला है फरवरी में इंडिया का। और धीरे धीरे करके कंपनियों के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। लार्ज कैप आमतौर पे कम गिरे हैं इस ब्लड बाथ में। हमें रिटेल इन्वेस्टर को एक बात के बारे में सोचना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, जब बाजार तेजी से मंदी की तरफ जाता है तो जो स्टॉक आपको ऊपर के प्राइस पे पहले दिख रहे थे वो स्टॉक तेजी से नीचे भी गिरते हैं। उसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर उन स्टॉकों की तरफ या तो क्या पैनिक सेलिंग कर देता है या फिर उनको बाय करना शुरू कर देता है। इस समय पे हमें एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उन्हीं स्टॉकों में बाय करने के बारे में देखना होगा जिन स्टॉकों में उनका पैट ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ इंटैक्ट हो, जैसा पहले मैनेजमेंट ने कमिटी करी थी उसके हिसाब से, और सेक्टर में आने वाले समय में टेलविंड हो, या वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट कुछ मतलब ऑर्डर बुक की तरफ से हो। इस तरीके के स्टॉकों में ही हमें आगे बाय करने के बारे में सोचना होगा। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक कंपनी का रिजल्ट भी आया था। ये कंपनी अच्छी खासी गिरी थी जब ये गिरावट के टाइम पे। ये भी स्मॉल कैप है और नोरमा इंडस्ट्री करके थी। ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इसका 52 वीक हाई था 1774 रुपये। जब ब्लड बाथ आया मार्केट में तो ये कंपनी 1774 से गिरते गिरते 1075 तक गिरी मंदी के मार्केट में। अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आया एक आध दिन पहले। तो जब इसके रिजल्ट में मार्केट को दिखा कि ये अपने एज पर गाइडेंस के हिसाब से चल रहा है, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है और आगे इसमें टेलविंड होने की संभावना है इस कंपनी में, तो ये कंपनी का स्टॉक उस तरीके से रिकवरी भी कर गया। हम इन लोगों को, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर को, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं स्टॉकों में आगे जाके इस गिरावट में ऐड करें जिन स्टॉकों में फ्यूचर ग्रोथ, पैट ग्रोथ, एक्सपेंशन और सेक्टर टेलविंड हो। किसी भी ऐसे स्टॉक में ना फंसे लालच के कारण कि भैया मैं इसको एवरेजिंग करके रहूंगा। ऐसा मतलब आप मार्केट से जीत नहीं सकते हैं रेवेंज लेना या एवेंज लेने के चक्कर में। ऐसा ना हो कि आपका वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा रूप ले ले। ऐसा मैंने बहुत रिटेल इन्वेस्टर के उसमें देखने को मिला है कि वो लोग क्या करते हैं, नीचे जाते जाते स्टॉक में एवरेजिंग करते जाते हैं, फिर वो एक टाइम के बाद उनके पोर्टफोलियो का 25% 30% वो स्टॉक बढ़ जाता है और फिर वो जो कंपनी होती है वो सालों तक उस अपने 52 वीक हाई तक पहुंचती ही नहीं है। जैसे मैं आपको इसके भी कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी थी, ये भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अल्का माइंस। इसका 52 वीक हाई जो था वो था 2449, और ये अभी तक, ये कब लगा था हम देखते हैं चार्ट में। 2449 लगभग जुलाई 2025 भी क्यों, 2449, ये ऑलमोस्ट 24 में सन 2024 का हाई था इसका, ये ऑल टाइम हाई था। और अभी 2026 आ गया, अभी तक ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास भी नहीं पहुंचा और अभी ये 1551 रुपये के आसपास कहीं घूम रहा है। इस तरीके से होता है जब कंपनी हेडविंड की तरफ चली जाती है और सेक्टर भी हेडविंड की तरफ चले जाता है, तब वो जो प्राइस होता है जो कभी आया होता है वो प्राइस का 2-2 साल 3-3 साल, कई बार तो 5-5 6-6 सालों में आता है वापस। तो इस तरीके के स्टॉकों में, जो स्टॉकों में आगे आपको दिख रहा है कि सेक्टर में हेडविंड है, टेलविंड नहीं है, उन स्टॉकों में आगे ऐड ना करें। उनका गाइडेंस याद रखें, ऐड करने से पहले फ्यूचर ग्रोथ क्या है और जो उसने उनकी कमेंट्री में गाइडेंस दी थी कॉन कॉल के अंदर में मैनेजमेंट ने, वो गाइडेंस इंटैक्ट है कि नहीं है, और सेक्टर कैसा चल रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं है, और या फिर प्राइवेट एनवायरनमेंट का सपोर्ट है कि नहीं। इस चीज़ को हमें ध्यान में देके ही उस सेक्टर में ऐड करना होगा। हम लोगों के पास भी लिमिटेड पैसा ही होता है, रिटेल इन्वेस्टर है हम तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना होगा और उस हिसाब से ही हमें आगे जाके उस स्टॉक में ऐड या
सेल करने के बारे में सोचना होगा। आप लोग सेल करें ना करें इन स्टॉकों को जो नीचे गिरते जाते हैं इस तरीके की मंदी में, और कोशिश करें ऐड ना करें, अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा ना बनाए इस तरीके के स्टॉकों को। जब जैसे ही ग्रोथ, ये तो चलो स्मॉल कैप है सारे के सारे स्टॉक, मैं बड़े आपको लार्ज कैप में भी दिखाता हूँ। जब आपके स्टॉक की ग्रोथ गायब हो जाती है तो फिर क्या होता है। जैसे हम एक स्टॉक को पकड़ लेंगे एचडीएफसी बैंक को, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। इस सेक्टर का ऑल टाइम हाई जो बना था 1020 बना था, तो उसमें दे रखा है स्क्रीन में एज पर डेटा जो बना था जुलाई 25 में, वैसे तो में बना था। अभी तक ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है। एक साल की ऑलमोस्ट इसकी वो हो चुकी है। जैसे ही इस सेक्टर में ग्रोथ गायब होती है, कंपनी में ग्रोथ गायब होती है, तो वो स्टॉक आगे चलना बंद कर देता है। इस चीज़ को, क्या वो लार्ज कैप हो, क्या वो स्मॉल कैप हो, क्या वो मिड कैप हो या माइक्रो कैप हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा ऐड करने से पहले। हम लोग, क्योंकि हम लोग मार्केट में जो आए हैं सेविंग अकाउंट से, एफडी आरडी से ज़्यादा रिटर्न कमाने आए हैं, हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मार्केट में काम करना होगा। धन्यवाद।